व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं किसी इंडियन सिटी के ऊपर एक बजट वीडियो बना रहा हूँ, वो भी एक ऐसी सिटी के ऊपर जिसके बारे में हर इंडियन जानता है, वहाँ पर जाना चाहता है, घूमना चाहता है। काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अमंग एवरी इंडियंस। आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे आज जिस सिटी के बारे में, आज जिस टाउन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है दार्जिलिंग। काफ़ी खूबसूरत शहर है ये, इंडिया का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक आता है और नॉर्थ ईस्ट का तो सबसे खूबसूरत शहर ये है ही है। और यहाँ पर आपको घूमने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको दार्जिलिंग में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और वहाँ घूमने के लिए आपको कितने पैसे तक खर्च करने पड़ेंगे या आप कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाद में जो बेल बटन है उसको भी प्लीज़ दबाएं ताकि आपको मेरे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब जो फर्स्ट पॉइंट आता है जो मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे वीडियोज़ लोग आप सब अलग अलग जगहों से देखते हैं सिटी से। तो अगर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा दिल्ली से कोलकाता या दिल्ली से दार्जिलिंग या मुंबई से, तो उसका जो प्राइस आएगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि कुछ लोग आप गुजरात से देख रहे होंगे, कुछ मध्य प्रदेश से देख रहे होंगे, कुछ राजस्थान से, कुछ दिल्ली से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप कोलकाता से दार्जिलिंग कैसे जा सकते हैं, उसका क्या, आप कैसे पहुंचेंगे, आपको कितना पे करना पड़ेगा बसेस के लिए, टैक्सीज़ के लिए और ट्रेन के लिए, वो सब बातें आपको बताऊंगा। क्योंकि कोलकाता एक ऐसी सिटी है, आप कहाँ से भी अगर आपको दार्जिलिंग जाना है थ्रू ट्रेन, थ्रू ऑफ कोर्स फ्लाइट, तो आपको कोलकाता होते हुए ही जाना पड़ेगा। कोलकाता आपका स्टेशन आएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से वीडियो देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आप कैसे भी पहुंच सकते हैं, पर अगर आप दूसरी जगहों से देख रहे हैं मेन इंडिया से, तो आपको कोलकाता पे रुकना ही पड़ेगा अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो। अब जो ये वीडियो अलग अलग जगह से आप देख रहे हैं उनके लिए मैं अलग से हर एक जगह से तो वीडियो बता नहीं सकता हूँ कि आपको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा कोलकाता पहुँचने के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये बुकिंग अपने हिसाब से देख लें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कोलकाता से दार्जिलिंग कैसे पहुँच सकते हैं और आपको कितना पे करना पड़ेगा। दार्जिलिंग एक छोटा सा खूबसूरत सा टाउन है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिन बिताने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 दिन यहाँ पे मैक्सिमम बहुत होंगे और 3 दिन के अंदर आपको एक बंदे के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं 9 से 10 हज़ार रुपये तक। अब आप ये बजट ट्रैवलिंग कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। अब एक बार आप कोलकाता पहुंच गए तो कोलकाता से दार्जिलिंग जाने के लिए आप ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या बस से ले सकते हैं। अब इन सब की मैं टाइमिंग आगे वीडियो में बताऊंगा, पर अभी मैं आपको बताता हूँ आप ट्रेन कैसे ले सकते हैं। ट्रेन आप सिलदा से न्यू जलपाईगुड़ी तक ले सकते हैं। अगर आप बस लेना चाहते हैं तो आप जो कोलकाता का एक मशहूर स्टेशन है बस स्टेशन इसफालदे, आप वहाँ से भी बसेस ले सकते हैं दार्जिलिंग के लिए। वो आपको सुबह 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 सिलीगुड़ी मोस्टली 8 बजे तक पहुँचा देगी और दार्जिलिंग जाने के लिए आप सिलीगुड़ी से भी बसेस ले सकते हैं दार्जिलिंग के लिए। कोलकाता से दार्जिलिंग के लिए अगर आपको जाना है तो आपको एक बार में एक इंसान के लिए लगभग 1500 रुपये इंडियन रुपीज़ तक खर्च करने पड़ेंगे। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही बताया, आप इसे कम खर्च करेंगे क्योंकि 500 रुपये के आसपास आपको एक नॉर्मल टिकट मिल जाएगी नई जलपाईगुड़ी तक या सिलीगुड़ी तक। उसके बाद आपको प्राइवेट टैक्सी, अगर ऑफकोर्स अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेंगे तो आपको महंगी पड़ेगी। अगर आप शेयर टैक्सी लेंगे तो आप 1500 के अंदर सब चीज़ें निपटा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेना चाहते हैं, अगर आप 4-5 लोग हैं, अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको प्राइवेट टैक्सी के लिए 5,000 रुपये से 8,000 रुपये तक देने पड़ेंगे। डिपेंड करता है आप टैक्सी छोटी लेते हैं या बड़ी लेते हैं। अगर आपने इनोवा साइज़ गाड़ी ली तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑल्टो टाइप गाड़ी लेंगे तो आपको 5,000 तक पे करना पड़ेगा। ट्रेन की बात चली रही है तो लगे हाथ में आपको ऑफकोर्स टॉय ट्रेन के बारे में बता देता हूँ कि आपको टॉय ट्रेन कैसे ले सकते हैं, उसका प्राइजेस क्या है, उनका टाइमिंग क्या है, सब चीज़ें बता देता हूँ। आप टॉय ट्रेन है आप न्यू जलपाईगुड़ी से ले सकते हैं दार्जिलिंग जाने के लिए। जो इस बीच का रास्ता है वो है 80 किलोमीटर का और इस बीच में आपको सिलीगुड़ी आएगा, बीच में कुलसोंग आएगा और घूम आएगा। जो घूम है वो हाईएस्ट पॉइंट है सी लेवल से 7,400 फीट की ऊंचाई पे आप होंगे ट्रेन के अंदर। और इस टाइम पर अगर आप ट्रेन में हैं तो ऑफकोर्स के अंदर निकाल लीजिए फ़ोटोज़ खींचने के लिए, क्योंकि आपको काफ़ी खूबसूरत ब्रिजेस मिलेंगे, माउंटेन कांचीजंगा भी मिलेगा, हिल्स मिलेंगे, टी प्लांटेशन मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आएंगे इस बीच में। ट्रेन की इन्फॉर्मेशन और टाइम टेबल के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंडियन रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये रही वो डिटेल। नई जलपाईगुड़ी से आप 8:30 बजे सुबह अगर आप ट्रेन लेंगे टॉय ट्रेन, तो आपको 4 बजे पहुँचा देगी दार्जिलिंग। अगर आप कुलसोंग में हैं तो दार्जिलिंग का आप लिए 7 बजे सुबह ट्रेन ले सकते हैं जो आपको दार्जिलिंग 9:55 में पहुँचा देगी।
और अगर आप दार्जिलिंग से घूम जॉय राइड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप दार्जिलिंग से 8 बजे निकलेंगे और रिटर्न वो आपको 10 बजे पहुंचा देगी, और ये डीजल इंजन से होती है। अगर आप स्टीम इंजन वाली जॉय राइड लेना चाहते हैं, टॉय राइड लेना चाहते हैं, तो आपको दार्जिलिंग से हर रोज़ 10:40 पे ट्रेन निकलेगी स्टीम इंजन वाली, और आपको वापस रिटर्न 12:40 में दार्जिलिंग पहुंचा देगी, अगर आपको सिर्फ एक स्टीम इंजन पे राइड लेनी है तो। ट्रेन का जो फेयर है, जो टिकट प्राइसेस है, वो आपको बता देता हूँ। अगर आप दार्जिलिंग से घूम में जो जगह है वहाँ जाएंगे, जॉय राइड लेंगे आप, तो आपको फर्स्ट क्लास के लिए 1070 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे, और ये स्टीम इंजन से है। अगर आप डीजल इंजन वाली जॉय राइड ट्रेन लेंगे तो आपको फर्स्ट क्लास के लिए 700 इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे, जिसमें इंक्लूड होता है जो जहाँ पे घूम का जो म्यूज़ियम है उसका जो टिकट प्राइस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ध्यान रखें, स्टीम इंजन के लिए आपको 1100 रुपये तक देने हैं, और डीजल इंजन वाले ट्रेन के लिए आपको 700 इंडियन रुपीज़ तक देने हैं, और जो अनरिजर्व टिकट्स हैं वो सिर्फ मात्र 5 रुपये का है। अगर आप जंगल सफारी के लिए ट्रेन लेना चाहते हैं तो आपको 600 इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे, जो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच में। अगर आप फर्स्ट क्लास लेते हैं टॉय ट्रेन के लिए तो आपको 365 रुपये या 370 इंडियन रुपये फर्स्ट क्लास के लिए देने होंगे। फिर से बोलता हूँ, जंगल सफारी के लिए आपको 365 रुपये देने होंगे। यहाँ की जो ट्रेन रिजर्वेशन के लिए आप इंडियन जो ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की, IRCTC, आप वहाँ पर जाके बुक कर सकते हैं, और मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर भी डाल दूँगा। जंगल सफारी हॉलीडे बुक करना चाहते हैं आप, तो आप उस नंबर पर फ़ोन लगा के और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब आपको करना है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग करने के लिए आप स्क्रीन पे प्राइसेस देख ही सकते हैं। मैंने ट्रिवेगो यूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप उस लिंक को जाके यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा कैशबैक मिलेगा, और उस कैशबैक को आप वापस अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, क्योंकि जितना पैसा आप बचाएंगे उतना ज़्यादा ट्रैवल आप कर सकते हैं। तो उस लिंक को यूज़ करना ना भूलें। और बाकी आप होटल प्राइसेस अपने स्क्रीन से भी देख ही सकते हैं। 1500 के होटल्स भी हैं यहाँ पे, 2000 के भी हैं, 900 रुपये का भी होटल है। अगर आपको सस्ते होटल चाहिए तो आप चौरास्ता मॉल रोड पे होटल्स वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, आप बुक कर सकते हैं 1000 रुपये के आसपास एक नाइट के हिसाब से। और अगर आप उन लोगों में से जो हॉस्टल में रुकना चाहते हैं तो दार्जिलिंग में ऑनलाइन आप एक हॉस्टल बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 900 रुपये पर नाइट। तो जो लोग कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट्स है, तो इस बात को एक बार कंसीडर आप लोग कर सकते हैं। दार्जिलिंग पहुंच गए, दार्जिलिंग में रुक गए। अब दार्जिलिंग में आपको घूमना कैसे है उन 3 दिनों में, और क्या क्या जगह आपको देखनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। साथ में मैं आपको बताऊँगा कुछ लोकल पैकेजेस जो आपको दार्जिलिंग में मिल सकते हैं, वो क्या क्या हैं। जैसे कि वहाँ पर 3 टाइप के लोकल पैकेजेस आपको मिलते हैं, 3.2, 5.2 एंड 7.2। जो 3.2 है, जो सबसे बेसिक टूर आपको दार्जिलिंग में मिलेगा, वो है 3 जगह पे आपको ले जाएंगे। टाइगर हिल पे, घूम मोनेस्ट्री पे, और बस्तीरा लूप जो वॉर मेमोरियल है वहाँ का, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये 3.2 है। ये आप अगर प्राइवेट टैक्सी लेंगे, छोटी टैक्सी लेंगे, अगर आप 2-3 लोग ही हैं, तो आपको 1200 रुपये एक दिन के या उस खाली 3 पॉइंट के टूर के देने होंगे। अगर आप कोई बड़ी गाड़ी लेते हैं लाइक सूमो वगैरह, तो आपको 1500 रुपये इंडियन रुपीज़ तक देने होंगे। अगर आप एक बजट के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप एक दोस्त के साथ ही हैं, मान लीजिए आप सिर्फ 2 लोग हैं, तो वहाँ पर शेयर जीप्स चलती हैं, आप उनको ले सकते हैं, जो आपको 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगी। एक मोनेस्ट्री से, मान लीजिए घूम मोनेस्ट्री से लेकर टाइगर हिल तक के लिए आपसे 150 रुपये ले लिए, तो ये काफ़ी चीप पड़ेगा अगर आप 1-2 दोस्तों के साथ हैं तो। 5.2 जो आपका आधा दिन ले लेगा दार्जिलिंग में, अगर आप वो लेते हैं तो आपको कहाँ कहाँ घूमने को मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। आप 5.2 में जापानीज़ टेम्पल एंड पीस पगोडा में जा सकते हैं, दिरम टेम्पल में जा सकते हैं, अब आप आर्ट गैलरी में जा सकते हैं, बंगाल नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़ियम में जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स हैं जो आपको वहाँ पर ऑफर मिलेगा। आपको म्यूज़ियम में जाने में इंटरेस्ट है तो आप इस टूर को ले सकते हैं। इस टूर का प्राइस प्राइवेट टैक्सी अगर छोटी वाली लेंगे तो आपको 1200 रुपये तक देने पड़ेंगे। बड़ी टैक्सी के लिए आपको 1400 रुपये इंडियन रुपीज़ तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा टूर मिलेगा वो है आपको 7.2, जो आपको ले जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट एंड जू में। देन उसके बाद आप दार्जिलिंग रोप वे पे तो ऑफकोर्स जाइए, काफ़ी खूबसूरत आपको व्यू मिलेगा वहाँ जाने के लिए। देन तेंजिंग एंड गोम्बुन रॉक, हैप्पी वैली टी स्टेट्स, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप दार्जिलिंग में हैं तो आपको टी स्टेट्स या टी माउंटेन या टी क्लाइंबिंग एक बार देखनी चाहिए, वहाँ पे कैसे चाय उगती है जो ऑल ओवर इंडिया इतनी मशहूर है।
उसके बाद आप तिब्बतियन रेफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर में जा सकते हैं। आपको अगर इंटरेस्टेड है कि एक अच्छी तिब्बतियन कंट्री ने कैसे यहाँ पे इंडिया में हैंडक्राफ्ट आइटम्स अगर आपको घर के लिए सोविनियर्स वगैरह ले जाने हैं तो आप वहाँ से ले जा सकते हैं। 7 पॉइंट टूर के लिए ऑफकोर्स आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर आप ये सब टूर कंप्लीट कर सकते हैं। छोटी टैक्सी के लिए आपको 1500 इंडियन रुपीज़ तक खर्च करने होंगे, लार्जर टैक्सी के लिए 1700 रुपये तक। और ये बात ध्यान रखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, 2-3 लोग हैं जो आप शेयर नहीं कर सकते हैं इतनी महंगी महंगी टैक्सीज़, तो वहाँ पर शेयर जीप्स चलती हैं 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, तो आप उसको ले सकते हैं, जो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी आएगी। क्योंकि आप यंग हैं अभी, आपको टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद चल के जा सकते हैं एक छोटी सी जगह दूसरी जगह के लिए। दार्जिलिंग की काफ़ी मशहूर जगह है वो है रॉक गार्डन एंड प्लस गंगा मैया पार्क। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, ऑफकोर्स आपको जाना चाहिए अगर आप दार्जिलिंग में हैं तो। अगर आप प्राइवेट टैक्सी यहाँ के लिए बुक करते हैं तो आपको एक आधा दिन पूरा लग जाएगा, और वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, देन उसके बाद 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको वो टूर मिलेगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो आपको छोटी टैक्सी के लिए 1700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और बड़ी टैक्सी के लिए 2000 इंडियन रुपीज़ तक। अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एंट्री फीस देनी पड़ेगी 50 रुपये की है जो इंडियंस के लिए। और अगर आप शेयर टैक्सी लेके जाते हैं तो ऑफकोर्स आप 150 रुपये के अंदर टैक्सी के अंदर जा सकते हैं गंगा मैया पार्क और रॉक्स गार्डन। और आप 150 रुपये प्लस 50 रुपये 200 रुपये में आप वो घूम सकते हैं पूरा, जो काफ़ी सस्ता है अगर आप एक बजट के अंदर हैं तो। आखिरी टूर की इन्फॉर्मेशन ये है मिक्स्ड पॉइंट टूर, जिसमें आपको सारे मिक्स इन सब का मिक्स मिलेगा पूरे टूर में। अगर आप टूर नहीं भी लेना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान से सुने कि आपको क्या क्या वहाँ पे आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है जापानीज टेम्पल एंड पीस पगोडा, देन सेकंड है हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट एंड द जू, थर्ड है दार्जिलिंग रोपवे, देन तेंजिंग एंड कोम्बुन रॉक, देन तिब्बतियन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर, जिसमें आप घर के लिए सोविनियर्स वगैरह ले सकते हैं। ऑफकोर्स आप दार्जिलिंग आए हैं तो कुछ ना कुछ घर के लिए लेके ही जाएंगे। देन रंजीत वैली टी गार्डन, हैप्पी वैली टी स्टेट्स, देन रॉक गार्डन एंड गंगा मैया पार्क भी आप जा सकते हैं, पर इसके लिए आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा अगर आप टूर लेते हैं तो। मिक्स टूर के लिए आपको एटलीस्ट स्मॉल टैक्सी के लिए खर्च करने होंगे 2500 रुपये तक, और लार्जर टैक्सी के लिए खर्च करने होंगे 3000 इंडियन रुपीज़ तक। इतने सारे मैंने आपको टूर्स बताए हैं, वो तब काम आएंगे, तब आपको वैल्यू फॉर मनी देंगे जब आप फैमिली के साथ हैं या आप 4-5 दोस्तों के साथ हो, क्योंकि आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं। 2500 रुपये टैक्सी के, 1200 रुपये टैक्सी के आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अगर ऐसे आप 2 लोग हो, 3 लोग हो तो कोई मतलब नहीं बनता प्राइवेट टैक्सी लेने का। आप सबको मैंने नाम बता ही दिए हैं, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो अगर आप शेयर टैक्सी लेंगे 150 रुपये पर हेड के हिसाब से, तो आपको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा और आप सस्ते दामों पे दार्जिलिंग घूम सकते हैं। अब दार्जिलिंग की एक ख़ास बात यह है कि दार्जिलिंग में काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, वो सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए ही है, उन लोगों के लिए जो पैदल हैं। मान लीजिए मैंने जैसे आपको पहले बोला था, अगर आप चौरास्ता में होटल लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, पर चौरास्ता में गाड़ी नहीं जाती है। तो मान लीजिए आप एयरपोर्ट से या ट्रेन रेलवे स्टेशन से आए तो आपको अप हिल यानी चढ़ के जाना पड़ेगा अपना लगेज ले गए उस होटल की तरफ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें आप होटल कहाँ ले रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं या नहीं जाती हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारा पैदल चलना पड़ेगा अगर आप दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं तो। क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ की ऐसा किया है कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उन्होंने टैक्सीज अलाउ नहीं की है हर एक जगह पे, जो कि एक अच्छी बात भी है। अगर आपके पास कम लगेज है तो आप चल के जा सकते हैं, नहीं तो आप प्राइवेट टैक्सीज़ या शेयर टैक्सीज़ ले सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया ये है कि वहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड कार्ट्स हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप एक साथ तो पैदल चलेंगे नहीं एक जगह से दूसरी जगह, तो आप प्री बुक कर सकते हैं एक राउंड ट्रिप के लिए 500 रुपये दे के। अगर आप 1-2 लोग हैं तो आप 20 रुपये पर हेड के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह छोटी से छोटी जगह जा सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए, अगर आपको चलने में तकलीफ़ है तो मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में बता चुका है। दार्जिलिंग में 3 दिन आपके लिए बहुत होंगे घूमने के लिए। वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत सी जगह है और एक बड़ी सिटी नहीं है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर जो आप लोकल पैकेजेस लेते हैं वहाँ जाके जो आपको वहाँ मिल जाएंगे, मैंने आपको प्राइजेस बता दिए हैं, तो आपको ज़्यादा अपना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ टैक्सी बुक कर सकते हैं और उन सब जगहों पर घूम के आ सकते हैं एक मिनिमम रुपए के अंदर। अगर आप 4 लोगों की फैमिली है तो आप स्मॉल टैक्सी लेके 1200 रुपये दे के 3 पॉइंट 4 पॉइंट 6 पॉइंट या 7 पॉइंट्स जगह घूम सकते हैं।
तो 10,000 रुपीज़ पर हेड थोड़े ज़्यादा ही हो गए। अगर आप कोलकाता से, मैं बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली मुंबई से मान लीजिए फ़्लाइट लेके कोलकाता आ रहे हैं तो इसमें वो इंक्लूडेड नहीं है। मैं कोलकाता से दार्जिलिंग के लिए बता रहा हूँ, 3 दिन में आप 10,000 रुपये के अंदर पर हेड आराम से घूम के आ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ऑफकोर्स रिप्लाई देना पसंद करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।